स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, रशिया ने बड़ा कदम लेते हुए भारतीयों के लिए वीजा फ्री ट्रैवल का जो प्रपोजल है वो सामने रखा है। ये आप देख सकते हो, रशिया ऑफर्स इंडिया वीजा फ्री रिजीम फॉर ग्रुप टूरिस्ट। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, रशिया ने क्या बयान दिया है, रशिया क्या करना चाहता है, मेन इंटेंशन क्या है, साथ ही साथ यहाँ पर जो अलग अलग वीजाज हैं वो भी बात करेंगे। काफी कुछ जानने को इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास 3 दिन और हैं सबसे ज्यादा डिस्काउंट लेने का। साल में 15 अगस्त के मौके पर स्टडी IQ सबसे बड़ी सेल लाता है। तो आप देख सकते हो, जैसा कि ये जो कोर्सेज हैं जो कि यूजुअली आपको 30,000 में ही दिए जाते हैं, वो आपको 26,999 में मिल जाएगा। या फिर इसके अलावा अगर आप ऑप्शनल के बैचेस लेना चाहते हो, कॉम्बो लेना चाहते हो, सारी चीजें सबसे कम दाम पर मिलेगी। इसके लिए सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको ये ऑफर मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यहां पर बताया जा रहा है कि एक प्रोएक्टिव स्टेप लिया है रशिया के द्वारा, और स्पेशली आपको पता होगा ब्रिक्स समिट होने वाली है। अभी आई थिंक शायद 10 दिन के बाद ही साउथ अफ्रीका के अंदर ब्रिक्स की समिट होने वाली है, और उसके जस्ट पहले रशिया ने ये एक बड़ा प्रपोजल रखा है भारत के साथ, ताकि और ज्यादा जो रिलेशन है उसको करीब लाया जा सके। क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर हम वीजा फ्री एक्सेस की बात करते हैं, इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि अगर मान लो कोई भी भारतीय यहां से भारत से रशिया ट्रैवल करना चाहता है, घूमना चाहता है बिना वीजा के, जी हां, मैं वीजा ऑन अराइवल की भी बात नहीं कर रहा हूं, मतलब बिना किसी वीजा के सिंपली आप रशिया में जा सकते हो और वहां पर जाकर ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कुछ कंडीशंस है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं। लेकिन यहां पर आप देख पाओगे, बताया यही जा रहा है कि एक सीमलेस टूरिज्म दोनों देशों के बीच में फैलाने के लिए कहीं ना कहीं ये किया जा रहा है। अब प्लान क्या है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि अगर दो देश आपस में वीजा फ्री ट्रैवल करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन होता होगा। जैसे कि यहां पर हमको पता है कि काफी लंबे समय से नेपाल हो गया, भारत हो गया, तो यहां पर वीजा फ्री एक्सेस है यूजुअली, क्योंकि काफी क्लोज रिलेशन हैं, जो लोग रहते हैं दोनों तरफ उनके बीच में क्लोज रिलेशंस हैं। इसके अलावा मैं आपको और वीडियो में दिखाऊंगा, भारत का कई सारे जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं उनके साथ भी रिलेशंस देखने को मिलेगा। लेकिन रशिया जैसे बड़े देश के साथ, इट्स अ ह्यूज कंट्री, राइट, यहां पर अगर भारत और रशिया के बीच में वीजा फ्री ट्रैवल हो जाता है तो अगेन एक बहुत बड़ी यहां पर बात हो सकती है। और इसी की वजह से आप देख सकते हो, रशिया के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्टर मैक्सिम रेशनिकोव हैं, उन्होंने यहां पर यह बोला और कहा कि हमने यह प्रपोजल अभी भारत के सामने रखा है। अब डिपेंड करता है कि भारत इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हमने ऑलरेडी इसको सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है चाइना के साथ। जी हां, बताया जा रहा है कि रशिया ने चाइना के साथ ऑलरेडी इस तरह का जो प्लान है उसको ऑलरेडी यहां पर लॉन्च कर दिया है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान रखने वाली है कि रशिया जो भी वीजा फ्री ट्रैवल एक्सेस ला रहा है वो ग्रुप ट्रैवलर्स के लिए ला रहा है। मतलब कि अगर आप एक इंडिविजुअल जाना चाहते हो रशिया के अंदर तब तो आपको नॉर्मल प्रोसेस से जाना होगा। लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि अगर आप 5 या उससे ज्यादा लोग एक ग्रुप में जाते हो और आपकी फिक्स्ड आइटिनरी होती है, कहने का मतलब यह है कि अगर आप 5 लोग हो, मान लो, ठीक है, आपने पहले से डिसाइड कर लिया आप रशिया लैंड करोगे, वहां से इस होटल में जाओगे, फिर वहां से ये आपका डेस्टिनेशन होगा, वहां पर जाकर आप ये टूरिस्ट स्पॉट पर ट्रैवल कर पाओगे। ये जितनी भी चीजें पहले से अगर चीजें फिक्स्ड हैं कि आप 6 दिन रुकने वाले हो, 7 दिन रुकने वाले हो, यहां इस शहर जाने वाले हो, तो उसके लिए इसको अलाउ किया जा रहा है। आई होप कि आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसके जस्ट पहले ही 1 अगस्त से, अभी जस्ट आई थिंक 10-12 दिन पहले 1 अगस्त से रशिया ने स्टार्ट किया है इशूइंग इलेक्ट्रॉनिक वीजा। ई वीजा क्या होता है? देखो, नॉर्मली वीजा क्या होता है कि आपका जो पासपोर्ट होता है उसमें स्टैंप किया जाता है, ठीक है, नॉर्मल केस में। यहां पर ई वीजा के केस में क्या हुआ कि बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो वीजा है वो मिल जाता है, आपको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी चीजें करने में। तो ये ऑलरेडी इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए स्टार्ट कर दिया गया है, ताकि अगेन भारत और रशिया के बीच में कोई भी जो बड़े ट्रैवलर्स हैं जो डेली बेसिस पर मतलब यूजुअल महीने में अक्सर जाया करते हैं बिजनेस पर्पज से, गेस्ट विजिट से, इवन टूरिज्म के लिए, ये ई वीजा ऑलरेडी रशिया ने स्टार्ट कर दिया है। और अभी यहां पर बातचीत चल रही है दोनों देश के बीच में कि क्या वीजा फ्री
एक्सेस लाना है कि नहीं लाना है। रशिया ने तो अपनी तरफ से कह दिया है कि हम रेडी हैं। इट्स नाउ ऑल डिपेंड ऑन इंडिया कि भारत इसको एक्सेप्ट करना चाहता है कि नहीं। अब क्वेश्चन यहां पर आपके मन में यह भी आएगा कि रशिया इतना डेस्परेट क्यों है, क्यों रशिया इसको करना चाहता है, रशिया इतनी बड़ी देश है, राइट। तो यहां पर देखिए कॉन्सेप्ट एक तो ये तो हम जानते ही हैं कि टूरिज्म को बढ़ाना है। रशिया में जो मुश्किल चल रहे हैं, हालात चल रहे हैं, स्पेशली कोविड के बाद जिस तरह से टूरिज्म एक ठप पड़ गया था, फिर उसके बाद रशिया के लिए मुश्किल इसलिए भी आ गई क्योंकि यूक्रेन के साथ वॉर, तो कोई रशिया यूजुअली उतने तेजी से जाना नहीं चाह रहा है, सैंक्शंस वगैरह लगा हुआ है, तो इसकी वजह से कोई ना कोई एक टूरिज्म का तो मामला है ही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि रशिया कहना एक तरह से इशारा भी करना चाहता है, क्योंकि रशिया के ऊपर जिस तरह से सैंक्शंस वगैरह लगा है, तो रशिया चाहेगा ना कि बाकी देशों के साथ जो उसके मित्र देश हैं उनके साथ क्लोज रिलेशंस रखे। तो कहीं ना कहीं रशिया का यह प्लान है कि अपना जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है उसको मजबूत करना चाहता है, और वीजा फ्री एक्सेस देने से बड़ा आई डोंट थिंक कि कोई एक सिग्नल होगा। मतलब अगर आप दो देश के बीच में अगर वीजा फ्री एक्सेस है तो कहीं ना कहीं उन दोनों देश के रिलेशंस बहुत स्ट्रांग है, तभी ये पॉसिबल हो पाता है, अदरवाइज नहीं हो पाता है। मैं आपको बता दूं चाइना और ईरान के साथ ऑलरेडी ये चीज स्टार्ट हो चुकी है 1 अगस्त से। आप देख सकते हो रशिया ने चाइना के साथ ऑलरेडी ये 1 अगस्त को स्टार्ट किया था, क्योंकि ऑलरेडी बातचीत तो लंबे समय से चल रही थी चाइना और रशिया के बीच में। लेकिन 2020 में क्या हुआ कि पैंडेमिक की वजह से यहां पर जो बातचीत है वो रुक गई थी, लेकिन फाइनली अब डिसाइड किया गया 1 अगस्त से कि चाइना और रशिया के बीच में वीजा फ्री एक्सेस स्टार्ट हो चुका है, और कुछ वैसा ही एग्रीमेंट लगभग आप कह सकते हो ईरान के साथ भी स्टार्ट किया गया है। अब यहां पर जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि ऑलरेडी भारतीयों के लिए ई वीजा स्टार्ट कर दिया गया, वो सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं, मैं आपको बता दूं रशिया ने 55 कंट्रीज को ई वीजा इशू करना स्टार्ट कर दिया गया, ताकि जल्दी से ये वीजाज मिल सके। अगर कोई भी भारतीय जाना चाहता है रशिया, उसको तुरंत वीजा मिल जाए, ठीक है, उसको ई वीजा कहते हैं। तो आप देख सकते हो 60 डे की इसकी वैलिडिटी रहेगी, जिसके तहत आप 16 दिन तक रशिया के अंदर जाकर रह पाओगे, ठीक है। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, क्या है ना कि रशिया ने कई यूरोपियन ऐसे देश हैं जिनको अनफ्रेंडली डिक्लेयर कर रखा है, तो उनको भी, जी हां, रशिया उनको भी ई वीजा एक्सेस अलाउ कर रहा है। तो आप इसे समझ सकते हो कि रशिया इस समय चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो रशिया के अंदर आएँ, टूरिज्म बढ़े, उसकी जो इकोनॉमी है उसको वापस से रीस्टार्ट किया जाए। अब देखिए यहाँ पर मैं वीज़ा की बात कर रहा हूँ, तो 2-4 चीज़ें आप समझ लीजिए कि अलग अलग जो टाइप्स के वीज़ा हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया जो पासपोर्ट होता है, एक फिजिकली जो स्टैंप लगता है, वीज़ा लगता है, वो एक अलग चीज़ हो गया। फिर यहाँ पर आप देखोगे वीज़ा फ्री। वीज़ा फ्री का मतलब आपको वीज़ा चाहिए ही नहीं दूसरे देश में ट्रैवल करने के लिए। ई वीज़ा मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का है, जो आपका फिजिकल पेपर में होता है उसके बजाय ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। फिर इसके अलावा वीज़ा ऑन अराइवल भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको पहले वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है, आप उस देश में गए, वहां पर आपको वीज़ा लगा दिया जाएगा ऑटोमेटिकली, 99.9% लगा दिया जाता है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं आपको वापस भेजा जाता है, तो उसको कहा जाता है वीज़ा ऑन अराइवल। और कई बार क्या होता है कि कुछ देश वीज़ा इशू नहीं करते हैं, आपको एंट्री परमिट अलाउ कर देते हैं कि 10 दिन के लिए आप अलाउड है, इस देश के अंदर आ सकते हो, तो एक पेपर आपको इशू कर दिया जाता है। तो इस तरह के अलग अलग प्रकार के वीज़ाज होते हैं। भारत का आप देखोगे तो कई सारे ऐसे छोटे छोटे देश, नेपाल मैंने आपको एग्जांपल बताया, बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल ये देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बहुत छोटे छोटे जो आइलैंड कंट्रीज हैं वही आपको देखने को मिलते हैं। बड़े देश में अभी तक ऐसा नहीं है, और ये पहली बार होगा ऐसा कि रशिया जैसे इतने बड़े देश के साथ हम वीजा फ्री एक्सेस ले पाएंगे। देखिए यहां पर हम वीजा की बात कर रहे हैं तो पासपोर्ट की बात करना काफी जरूरी है। मैं आपको बता दूं अभी रिसेंटली यहां पर जो इंडेक्स आया था, आपको पता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में, इसमें भारत की पासपोर्ट की जो रैंक है वो इंप्रूव हुई है। पिछले साल हमारी रैंक थी 87th पे, लेकिन इस बार हम इंप्रूव होके हो गए हैं 80th पे, मतलब 7 प्लेसेस हम इंप्रूव हुए हैं। देखो ये बेसिकली कैलकुलेट कैसे किया जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में आपको बता दूं कि ये रैंकिंग होता है वर्ल्ड्स पूरे दुनिया के पासपोर्ट का, जिसके तहत मेजर ऐसा होता है कि कौन से देश को बाकी के देशों में वीजा लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर हम जापान की बात करें, सिंगापुर की बात करें, इनके पासपोर्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो ये जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, जापान पिछले 5 साल से नंबर 1 पर था, लेकिन अब ये तीसरे नंबर पर आ गया है। तो जापान के लिए क्या है कि जापान का पासपोर्ट अगर किसके पास है तो उसको 189 कंट्रीज बिना वीजा के जा सकता है, मतलब वहां पर जाकर उसको वीजा मिल जाएगा। तो वीजा फ्री एक्सेस कंट्रीज आप देख सकते हो ये 189 है, लेकिन इस समय नंबर 1 पर ध्यान रखिएगा सिंगापुर आ गया है, जहां पर उसको 192 कंट्रीज वीजा फ्री एक्सेस देते हैं। मतलब कि कितने देश वीजा फ्री एक्सेस दे रहे हैं उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि पासपोर्ट आपका कितना स्ट्रांग है। ये आप देख सकते हो भारत को
57 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि वीजा फ्री एक्सेस देते हैं। 2014 में हमारा रैंक 76 था, जब हमें 52 कंट्रीज वीजा फ्री एक्सेस दिया करते थे। लेकिन क्या वह हम इंप्रूव तो किए हैं, क्योंकि हमें 57 कंट्रीज वीजा फ्री एक्सेस दे रहे हैं, लेकिन बाकी के कुछ देश ज्यादा अच्छा इंप्रूव कर गए। ठीक है, बाकी के भी रैंक आप देख सकते हो। भारत का रैंक 2018, 19, 20, 21 में कैसा रहा, लेकिन अभी हम 80th पोजीशन पर आ चुके हैं। देखिए, कंक्लूजन में मैं यही बोलूंगा कि आपका पासपोर्ट कितना पावरफुल है ये डिपेंड करता है काफी हद तक इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, कि आपका देश इंटरनेशनली कितना ज़्यादा अच्छा रिलेशंस रखता है बाकी देशों के साथ। जितना अच्छा रिलेशन होगा उतना ज़्यादा देश आपको यहाँ पर वीज़ा फ्री एक्सेस देने के लिए रेडी होंगे। तो वही होता है यहाँ पर। एंड लेट्स सी यहाँ पर क्या होगा कि रशिया का जो प्रपोजल है, क्या भारत एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं, आपका क्या मानना है इसको लेकर। अब देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीयों के लिए, अगर मान लो अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो रशिया की भी लोग अगर वीजा फ्री आना चाहें भारत तो आ सकें। तो ये दोनों तरफ से होगा, इट इज नॉट जस्ट वन साइडेड। ठीक है, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ मूवमेंट अगेंस्ट लिबरलिज्म। इंटरनेशनल रिलेशंस में कई प्रकार के चीजें आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें एक है लिबरलिज्म। तो उसके अगेंस्ट में एक मूवमेंट चलाया गया था, उसको क्या कहते हैं आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।